इस मूवी में औरंगजेब का जो कैरेक्टर अक्षय खन्ना प्ले कर रहे हैं वो बोलते हैं कि जब तक मैं संभाजी की चीखें ना सुन लूँ तब तक मैं अपना ताज अपने सर पे नहीं पहनूंगा। और मूवी की एंड तक ताज उन्हें पहनने को मिलता नहीं है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप ये मूवी के लास्ट के आधे घंटे देखोगे तो वो दिमाग में आपके रह जाएगा। वो सीन, वो विजुअल्स आप अपने दिमाग से निकाल नहीं पाओगे चाह के भी। मैं गारंटी दे सकता हूँ ये मूवी इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। आपको लगा था कि सरदार उधम के विजुअल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा थे, जस्ट वेट टिल यू सी दिस मूवी। मैं गारंटी दे सकता हूँ। मैं ऑफ कोर्स मैं मूवी की बात कर रहा हूँ छावा। और ये जो पूरा का पूरा, मैं पहले इसकी तारीफ़ करने से पहले मैं इसके प्लॉट के बारे में बता दूँ। इसका प्लॉट वहीं से शुरू होता है जब छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ होती है और औरंगज़ेब काइंड ऑफ जश्न मना रहे होते कि हाँ शेर फाइनली मर चुका है। लेकिन तभी उन्हें खबर मिलती कि नहीं, शेर तो मर गया लेकिन शेर का बच्चा यानी छावा अभी भी जिंदा है, जो कि प्ले कर रहे हैं विकी कौशल एज छत्रपति संभाजी महाराज। और जब ये मूवी अनाउंस हुई थी ना, उसका टीज़र आया था, आई वॉज सो एक्साइटेड बिकॉज मैंने इनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री यानी शाहजी राजे भोसले, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा है। और मैंने सोच लिया था कि यार अगर ये बिग स्क्रीन पे मूवी आती है तो क्या कमाल की मूवी बन सकती है, हमारे हिस्ट्री के बारे में क्या ही कमाल की मूवी बन सकती है। और विकी कौशल से बेस्ट कोई भी प्ले कर नहीं सकता था मेरे अकॉर्डिंग। और आप ये मूवी देखोगे ना, मैं एकदम सही प्रूव हो जाऊंगा, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। पहले तो प्लॉट इनका बेसिकली यही है, छत्रपति संभाजी महाराज की पूरी जंग दिखाते हैं ये अगेंस्ट औरंगजेब, और औरंगजेब का स्ट्रगल टू कैप्चर संभाजी महाराज। और ये मूवी एंड होती है संभाजी महाराज के डिमाइस से, जो कि लास्ट का विजुअल में, चलो मैं आता हूँ अभी उस पूरे के पूरे विजुअल के ऊपर। पहले मैं बात कर लेता हूँ नेगेटिव्स के ऊपर, क्योंकि नेगेटिव्स के बहुत कम है, तो मैं इसीलिए पहले नेगेटिव्स को निपटा लेता हूँ। अब रश्मिका मंदाना को जो ट्रोलिंग मिली थी एनिमल की ट्रेलर के अराउंड, और उसकी मूवी में मुझे उतनी परफॉर्मेंस बुरी लगी नहीं, लेकिन मैं उसी उम्मीद के साथ ये मूवी देखने गया था कि चलो ठीक है मे बी रश्मिका मंदाना इसमें भी थोड़ा सरप्राइज करे। बट नो डूड नो, ये रश्मिका मंदाना डायलॉग डिलीवरी कर ही नहीं पा रही थी। उनके हर जो लंबे लंबे उनके डायलॉग डिलीवरीज है वो ऐसे लग रहा था जैसे टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़ रही है। इतनी ज़्यादा मैकेनिकल उनकी डिलीवरी लग रही है डायलॉग्स की कि बिल्कुल भी महाराष्ट्रियन टच आ ही नहीं रहा था। काफ़ी बेहतर रहता कि अगर कोई महाराष्ट्रियन एक्ट्रेस को ही लिया जाता, क्योंकि रश्मिका मंदाना डायलॉग डिलीवरी के टाइम बहुत ही वीक पैदा हो रही थी। बट जो उनकी प्रेजेंस थी कि हाँ कैसे एक छत्रपति की वाइफ का जो पूरा का पूरा ऑरा होना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा प्रेजेंट हो रहा था। तो मे बी इसकी वजह से प्रेजेंटर्स ने रश्मिका मंदाना को चूज़ करा होगा, आई डोंट नो। बट उनकी डायलॉग डिलीवरी मुझे बहुत ज़्यादा पुअर लगी। सेकंड नेगेटिव पर आते हैं ए आर रहमान का साउंड ट्रैक। यार ठीक है, आई नो कि ए आर रहमान बहुत ही दिग्गज कलाकार है एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हिस, बट मुझे इसके अंदर उनका साउंड ट्रैक बहुत ही ज़्यादा हिट एंड मिस लगा। सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब कुछ ही उनके जो साउंड ट्रैक्स है, जो बैटल सीक्वेंसेस के साउंड ट्रैक है, वो मुझे जेन्युइनली अच्छे लगे। बट कुछ जगह बहुत ही फॉल्टर करते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उनका साउंड ट्रैक। अगर मे बी अजय अतुल या फिर मतलब ऐसे कोई होते तो वो ज़्यादा बेहतर फील होती मेरे हिसाब से। इस मूवी के अंदर गाना स्पेसिफिकली जाने तो जो अरिजीत सिंह ने गाया है, और ये गाना इतना मिसप्लेस्ड फील होता है। तीसरी जो मुझे नेगेटिव, बहुत माइनर ये नेट पिकिंग है पता है, लेकिन सेकंड हाफ में एक पूरा का पूरा मोन्टाज बैटल सीक्वेंस आता है कि जिसके अंदर छत्रपति संभाजी महाराज अपने गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक को यूज़ करते हुए औरंगजेब की आर्मी पे मारते हैं। तो वो बेसिकली 4-5 एरियाज है उनके, वहाँ पे अलग अलग तरीके से उनकी आर्मी को ख़त्म करता है औरंगजेब की। तो वो पूरा का पूरा सीक्वेंस और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बन सकता था, लेकिन वो पूरा का पूरा इन्होंने काइंड ऑफ एक लैकलस्टर तरीके से एक मोन्टाज में दिखा दिया, जो कि मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि वो इतना बढ़िया एक्शन सीक्वेंस हो सकता था ना, वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगी। अब मैं आता हूँ भाई पॉजिटिव्स पर। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, दिस इज़ अ विकी कौशल शो। यार अगर अब उन्हें स्टार एज अ स्टार एड्रेस नहीं करा तो यार इट्स अ शेम ऑन अस, क्योंकि विकी कौशल के पूरे शोल्डर्स पे ये मूवी है। इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस है, इतनी ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। विकी कौशल का ये शो है पूरा का पूरा। सेकंड नॉनदलेस अक्षय खन्ना। मतलब मैं अब बॉलीवुड की मूवीज़ में देखूं कि कैसे उन्होंने मुगलों या फिर अफगानियों जो रूलर्स थे, जो इन्वेडर्स थे, उन्हें दिखाया, तो काफ़ी एक काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप अप्रोच ली गई है। लेकिन अक्षय खन्ना, अगर आपने थोड़ी सी भी मुगल हिस्ट्री पढ़ी है और आपने औरंगजेब की फ़ोटोज़ देखी है, तो आप देखोगे कि हाँ भाई ऐसे लग रहा है जैसे अक्षय खन्ना पेपर में से ही निकल के, औरंगजेब कागज़ों से ही निकल के बिग स्क्रीन पर आ गए। इतनी कमाल का मेकअप काम हुआ है, इतना ज़्यादा। और अक्षय खन्ना का जो ऑरा है, जो प्रेजेंस है, आई एम अ बिग फैन ऑफ अक्षय खन्ना एंड आई थिंक ही इज़ एक्सट्रीमली अंडररेटेड। बट जो अक्षय खन्ना का प्रेजेंस है, ऑरा है, आप मूवी की एंड तक उस कैरेक्टर से हेट करने लग जाओगे। क्या ऑरा है, क्या प्रेजेंस है, मतलब
उन्हें अपना डर दिखाने के लिए ना कुछ बहुत बड़ा बड़ा सीक्वेंस करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ अपनी आंखें नीचे से ऊपर करने की ज़रूरत होती है। मतलब जब लास्ट में संभाजी महाराज बहुत बड़ा सा डायलॉग मारे, एकदम अपना अपना जोश दिखा रहे, अक्षय खन्ना एज औरंगजेब को सिर्फ एक चीज़ कहने की ज़रूरत है, मज़ा नहीं आया। ये दिखाते कि हाँ भाई औरंगजेब क्या चीज़ थी, औरंगजेब कितना रूथलेस, कितना घटिया। इस मूवी में एक सीन आता है कि जब हमें फ्लैशबैक दिखता है कि जब यंग छत्रपति शिवाजी महाराज यंग औरंगजेब को मिलते हैं, तो जो उसकी पूरी की पूरी प्रेजेंस है और जो औरंगजेब पे सबसे पहला छाप छोड़ देते हैं शिवाजी महाराज, वो सीन इतना बढ़िया है, इतना अच्छा लगेगा आपको। और जब लास्ट में जो टॉर्चर वाला सीन हो रहा है, जितनी चीज़ें उनके साथ हो रही होती है छत्रपति संभाजी महाराज के साथ, एंड जो हर एक हिट के साथ जब औरंगजेब प्रे कर रहा होता है कि मुझे चीख सुनाई देगी, औरंगजेब बोलता उन्हें कि कन्वर्ट हो जाओ मुस्लिम में, कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज तक नहीं निकलती उनके मुंह से। और वो पूरी की पूरी डिसअपॉइंटमेंट जिस तरीके से उनके चेहरे पे दिखती है औरंगजेब के, आपके होश उड़ा देगी वो परफॉर्मेंस अक्षय खन्ना की। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जितना ही बढ़िया विकी कौशल का कैरेक्टर प्ले करा उन्होंने, उतना ही बढ़िया अक्षय खन्ना ने अपना कैरेक्टर प्ले करा है। इतना ज़्यादा मैं इन दोनों के ही शोल्डर्स पे मूवी। अब आते हैं इनकी अटेंशन टू डिटेल में। यार ये पूरी की पूरी मूवी, क्योंकि है ना जो पूरा का पूरा मराठा रेवोल्यूशन था उनके ऊपर काफ़ी प्रोजेक्ट्स आए, लेकिन जिस तरीके की अटेंशन टू डिटेल इस मूवी के अंदर है, आई डोंट थिंक सो मैंने कहीं भी देखी है। एंड हैट्स ऑफ टू लक्ष्मण उटेकर जो डायरेक्टर इस मूवी के, एंड पूरा का पूरा इनकी प्रोडक्शन टीम जिन्होंने इतने बढ़िया, इतनी बारीकी से काम करा है। इनके कॉस्ट्यूम्स, इनके वेपन्स, इनके जो दरवाज़ों के लॉक्स होते हैं वो तक, जो छोटी छोटी चीज़ें, जो बिंदी का स्टाइल होता है औरतों का, और जिस तरीके से अपनी साड़ी ड्रेप करती है, जिस तरीके से उनकी ज्वेलरी होती है, जिस तरीके से उनके घोड़ों के आर्मर होते हैं, वो इतने बारीकी से काम करा गया है ना। तो अटेंशन टू डिटेल और प्रोडक्शन डिज़ाइन और कॉस्ट्यूम का ये हेवन है ये मूवी, इतनी बढ़िया काम करा गया है। मैं इस पे एक और आना चाहूँगा, क्या जो मैं कूडोज देना चाहूँगा वो देना चाहूँगा डायलॉग्स की। क्या, क्योंकि ऐसी जो एक्शन हिस्टोरिकल एक्शन मूवीज़ होती है ना, इसके अंदर डायलॉग्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है मेरे हिसाब से। डायलॉग्स बहुत ही बढ़िया होने चाहिए, डायलॉग उस टाइम के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये नहीं कि तुम आज के डायलेक्ट में लिख रहे हो उस टाइम के डायलॉग्स, ऐसे नहीं हो सकता। वो इतना अच्छा तरीके से, इतने सटल चीज़ है ना कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बेटे को शंभू बोलेंगे, संबा बोलेंगे, वो इतने अच्छी, इतनी बारीकी तरीके से डायलॉग्स लिखे गए, पूरा का पूरा स्क्रीन प्ले लिखा गया। अब हर डायलॉग सुन के ना, मतलब हर डायलॉग ताली मारने वाला है, स्पेशली जो इनके कवि के डायलॉग होते हैं। उस पर मैं अभी आऊँगा फिर से। अब मैं आता हूँ भाई इनकी सपोर्टिंग कास्ट पे। यार सपोर्टिंग कास्ट में मैं दो एक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा तारीफ देना चाहता हूँ, एक विनीत कुमार सिंह और एक आशुतोष राणा। स्पेशली विनीत कुमार सिंह ने, यार मैं इनका इतना बड़ा फ़ैन हूँ, मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 से फ़ैन हूँ, और मुक्काबाज ने तो भाई मेरा दिल जीत लिया था। लेकिन इस मूवी में जो वो कैरेक्टर छाए हैं, विनीत कुमार जो छाए हैं, मैं बता नहीं सकता। उनका कैरेक्टर इतना बढ़िया, उन्होंने जो अपनी डायलॉग डिलीवरी दी है वो एज अ कवि प्ले कर रहे हैं, कवि वॉरियर। तो उन्होंने इस तरीके से इतने अच्छे से अपना डायलॉग पकड़ा, और लास्ट के फ्रेम तक, वो लास्ट में रहते हैं, लास्ट तक रहते हैं मूवी में, और आपको प्यार हो जाएगा उनके कैरेक्टर से। तो यार हैट्स ऑफ टू विनीत कुमार सिंह, उन्होंने दिल जीत लिया अपनी परफॉर्मेंस इस मूवी के अंदर। इस मूवी के अंदर जो गोर दिखाए, जो एक्शन दिखाए, द मेकर्स डू नॉट शाई अवे फ्रॉम शोइंग गोर। क्योंकि मुझे पता है कि जितना उन्होंने टॉर्चर सहा है छत्रपति संभाजी महाराज ने, इस मूवी में सिर्फ दे आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस, क्योंकि उन्होंने उससे बहुत ज़्यादा दिखाया, और जो दिखा भी नहीं सकते एकदम बिग स्क्रीन पे, बट जितना दिखाया है आपके होश उड़ा देगा। लास्ट का सीन आपके पूरे के पूरे रह जाएगा आपके अंदर तक, 2-3 दिन तक आप भूलने नहीं वाले हो सीन, जो लास्ट के आधे घंटे का है। आपको लगा था कि सरदार उधम बहुत ज़्यादा था, नो, वेट टिल यू वॉच दिस मूवी, वेट टिल यू वॉच दिस सीन। मेकर ये सब देख कर नहीं, पूरी की पूरी मूवी देख के आपको पता चलेगा कि हाँ मेकर्स कितने ज़्यादा ट्रू टू इट्स क्राफ्ट थे। उनकी कन्विक्शन आपको दिख जाएगी, क्योंकि रीसेंट बॉलीवुड जो हिस्टोरिकल ड्रामा बनी है जैसे सम्राट पृथ्वीराज, वो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, मेकर्स उन्होंने बस मूवी को एज अ कमर्शियल टूल ही बनाए। बट ये मूवी को आप देख के लगेगा कि नहीं यार, हर फ्रेम, हर डायलॉग, हर कॉस्ट्यूम कितनी बारीकी से, कितनी ध्यान से लिखा गया है, लोगों के सेंटिमेंट्स को ध्यान रख के लिखा गया है ये सारे की सारी इस मूवी। अगर हमने इस मूवी को भी चांस नहीं दिया ना, सीरियसली बोल, अगर हमने इस मूवी को चांस नहीं दिया और हमने इसको 200 से 300 करोड़ नहीं कमाए, तो यार वी हैव फेल्ड एज एन ऑडियंस। हम डिज़र्व नहीं करते फिर ऐसी मूवी, फिर हम डिज़र्व करते भाई पुष्पा 2 जैसी मूवी दिखाओ हमें। और ये मूवी देख के बाद मैं और एक्साइटेड हो गया विकी कौशल और मैजिक फिल्म्स के नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, जो कि बनने वाला है परशुराम जी के ऊपर मूवी, और उसके अंदर विकी कौशल ही एज परशुराम प्ले कर रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता उन भगवान के बारे में, तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट गॉड एवर। एंड ये मूवी देखने के बाद विकी कौशल से ज़्यादा बेस्ट
पोर्ट्रेल कोई नहीं कर सकता उन्हें मेरे अकॉर्डिंग। तो यार मैं तो ये बोलूँगा ये मूवी ज़रूर देखो, ये मूवी सिर्फ बिग स्क्रीन के लिए ही बनी है। इस मूवी को मिस मत करना, इस मूवी को चांस दो ताकि ऐसी मूवीज़ और बने। हैट्स ऑफ टू द स्टार विकी कौशल क्योंकि यार एंड अक्षय खन्ना, क्योंकि ये मूवी आई डोंट थिंक सो इनके अलावा और कोई प्ले कर पाता। तो इस मूवी को चांस दो, इस मूवी को बिग स्क्रीन पर देखो जितनी जल्दी हो सके, और अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। सो येस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज मी फ्रॉम शर्मा टॉक साइनिंग ऑफ।